ये यहोशू हमको और आपको वचन में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। बी प्रिपेयर्ड और बी रीडिंग द लॉर्ड्स वर्ड, ये पहली बात हमें सीखने को मिलती है इब्रानियों की पुस्तक के अनुसार। दूसरी बात हम सीखेंगे तीसरे पद में, इब्रानियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय तीसरे पद में लिखा है, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चय रहकर कैसे बच सकते हैं जिसकी चर्चा पहले प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय। क्या चर्चा हुई मालूम है? द गॉस्पेल एज अ चर्च व्हेन यू कम टुवर्ड्स द लॉर्ड, है ना, यूनाइटेड बाय द स्पिरिट। किस बात की चर्चा होती है? पौलुस किस बात की चर्चा के लिए बोलता है? हाँ, इब्रानियों की पुस्तक में से पढ़ा दूसरा अध्याय और उसके तीसरे पद में जो चर्चा हो रही है वो परमेश्वर कहता है उस चर्चा में अपनी आत्मा को एक साथ बना के रखो ताकि उसके द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करने पाए। बी यूनाइटेड बाय द स्पिरिट, बी यूनाइटेड एज अ चर्च, कलीसिया के रूप में एक साथ में बने रहना, आत्मिक प्रभाव में बने रहना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इसी बात की पौलुस चर्चा करता है। हाँ, तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चित रहकर कैसे बच सकते हैं, है ना? सो वी नीड टू कम टू द लॉर्ड। इस बात का अगर हम समझेंगे, मैं निकाल लेता हूँ हिब्रू की पुस्तक, इब्रानियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय 12 से 16 पदों में हम इस बात की व्याख्या को देखेंगे। 12 से 16 पदों के बीच में इस बात को, इस पद को हम समझेंगे। क्या लिखा है? एक भाइयों चौकस रहो कि तुम ऐसे बुरा और अविश्वासी मन न रखो जो तुम्हें जीते परमेश्वर से दूर, इसी बात को बोल रहा है। जो चर्चा हम करते हैं, जिस चर्चा में परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में बैठता है, उस चर्चा में परमेश्वर कहता है बी यूनाइटेड दैट वन स्पिरिट, क्योंकि परमेश्वर हमारे मन में अनुग्रह के द्वारा वो हमारे आपको जीवन को पास लाने के लिए प्रेरित करता है ना? क्या बात मैं फिर से पढ़ देता हूँ। ये भाई चौकस रहो कि तुम ऐसा बुरा अविश्वासी मन न रखो जो तुम्हें परमेश्वर से दूर, ऐसा मत करो जिससे तुम परमेश्वर से दूर हो जाओ। और क्या लिखा हुआ? अगर जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन दूसरों को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर, इससे कहते ना आज का दिन लोगों ने हम जो गीत गाते हैं वो ऐसे गीत नहीं, सॉन्ग हैज एनी मीनिंग, है ना? और आज का जो हमारे बनाया है जो हम रोज गाते हैं, कुछ नहीं गाता होगा ना, हम उसी से स्टार्ट करते हैं, है ना? आज का दिन हमारा एवरी डे ऑफ योर लाइफ परमेश्वर हमको हर एक अनुग्रह के दिन में परमेश्वर के जीवन के रूप में बने रहने के लिए बी यूनाइटेड विद दैट वन स्पिरिट हमको ये प्रेरित करता है, कि परमेश्वर के साथ में एक संगति में हम बने, उससे दूर ना रहे। और उसकी चर्चा जो होती है वो चर्चा हमारे प्रभु यीशु मसीह की है। हम आपस में वार्तालाप करते हैं, हम गवाही देते हैं, लोगों के मध्य में बताते हैं, हम आपस में भाइयों के मध्य में कराते हैं, हम इस बात की चर्चा करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। लोग पूछते हैं कि आप मसीह क्यों हैं, आपका मसीह जीवन कैसा है, आप किस प्रकार से आराधना करते हैं, हम हर एक बात की चर्चा करते हैं। इसी बात को लिखा है, जो भी चर्चा तुम करते हो उसमें तुम्हारे मसीह के एक बने रहना बहुत जरूरी है और इससे तुम दूर न हटो। वहां पे लिखा हुआ है, चौथे पद में लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने परम भरोसे पर अंत तक दृढ़ से स्थिर रहे, जैसा वह कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि जोर दिलाने के समय किया। अभी कौन सा समय बोल रहा है परमेश्वर? मालूम है कौन सा समय बोल रहा है? पुराने नियम के अनुसार कौन सा दिन था वो जो मन कठोर हो गया? परमेश्वर का वचन आया था, मन कठोर हो गया, किसका मन कठोर किया परमेश्वर ने? पुराने नियम में
है, फिरौन है, जितने बड़ों को परमेश्वर ने क्या कर दिया, सुना और उसकी बातों को माना, छोड़ देते हैं लोगों को। फिरौन नहीं सुना, है ना? हेरोदेस ने उसको किसी को भी बुला था, इस प्रकार से भैया ने उसके सब पाप अपने आप को बहुत ही परिस्थिति है, नहीं सुना, है ना? प्रभु यीशु मसीह को प्रकट इस प्रकार से किया गया है, तमाम स्थिति है, तमाम बातें हैं। तो ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे आपके जीवन को कठोर न बनाए, बल्कि परमेश्वर अपनी दया के द्वारा हमको और आपको आत्मिक जीवन में एक बनाने की कोशिश करता है। फिर से पढ़ लेता हूं पद जैसा कहा जाता है, लेकिन आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले? तो हमको और आपको मनों को कठोर नहीं करना है, बल्कि मसीह में अपने मनों को एकत्र करना है, यूनाइटेड वन स्पिरिट, ताकि हम उसके द्वारा उसके नाम में अपने जीवन को बढ़ा सकें, है ना? तो ये दूसरी बात है, परमेश्वर के वचन में, उसकी आराधना में और एक आत्मा में बने रहना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पुस्तक उसके दूसरे अध्याय और चौथे पद में हम तीसरी बात को देखते हैं। इस बात को पढ़ेंगे, चौथे पद को पढ़ेंगे, उसकी तीसरी बात हमें सीखने को मिलेगी। और साथ ही परमेश्वर भी अपनी इच्छा के अनुसार चिन्हों और अद्भुत कामों और नाना प्रकार के सामर्थ्य कामों और पवित्र आत्मा के वरदानों के बांटने के द्वारा उसकी गवाही देता रहा, है ना? सो परमेश्वर हमको और आपको आत्मिक कामों के तहत वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। सो वी हैव अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स, है ना? हम सबों के पास में आत्मिक आशीष है ना? इब्रानियों के पुस्तक से बात बोलता है, आत्मिक काम, आत्मिक आशीष आपके जीवन में बनी हुई है। तो हैव अ स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, बट वी नीड टू रिसीव दैट, है ना? परमेश्वर की आत्मिक आशीषों को हमारे जीवन में बनी हुई है और उसे प्राप्त करना बहुत जरूरी है ना? आत्मिक आशीषों में अपने जीवन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इस बात को समझने के लिए हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 पदों के बीच का पढ़ते हैं। फिलिपियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 पदों के बीच में इस बात को पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय 1 से लेकर 7 पदों के बीच में इस बात को पढ़ेंगे। ओके, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 1 to 7। ओके, थैंक यू। तो यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा ये आनंद पूरा करो कि एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही नहीं हो पाता है ना? क्या लिखा हुआ है ना? इसमें एक करके ना 3-4 बातें लिखी है। क्या लिखा हुआ है? मैं फिर से पढ़ देता हूं कि एक मन रखो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनुष्य जीवन शायद ऐसा हमारा जीवन एक टेकड़े जैसा है ना? कहीं बढ़ रहा है, किसी भैंस के पीछे एक ही करता है, एक मन होना बहुत जरूरी है, यूनाइट इन वन स्पिरिट, है ना? इसीलिए परमेश्वर की दूसरी पुस्तक इब्रानियों की पुस्तक का स्वागत है। पौलुस वचन इस बात को प्रेरित करता है। इब्रानियों की पुस्तक में जब वो कलीसिया को प्रेरित कर रहा है, जब वो कलीसिया को बता रहा है, दर्शा रहा है, तब बोलता है कि तुम्हारा विश्वास जो है दोनों अवे फ्रॉम फेथ, विश्वास में ढाढ़स मत गिरो नहीं, बल्कि उसकी दृढ़ता से बढ़ते जाओ और एक बनने के रूप में ही तुम आगे बढ़ने पाओगे। कलीसिया एक बनी रहेगी तभी तुम आगे बढ़ने पाएंगे। एक मन रखो, एक चित्त रखो, एक विश्वास रखो, एक ढाढ़स रखो और एक ही के द्वारा हम आगे बढ़ने पौलुस इस बात को प्रेरित करता है, तो हमारा आपके जीवन को बनाए रखता है और कहता है कि यूनाइट इन वन स्पिरिट। और क्या लिखा हुआ है? और क्या लिखा हुआ? 5 पद पढ़ लेते हैं, 5th वर्स ले लेते हैं, कोई बात नहीं, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा
प्रफुल्ल होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना बल्कि अपने आप को, अगर आप लोगों ने उसमें लिखा है अपने आप को शून्य कर दिया बड़ा इस प्रकार से कि उसने उसकी मृत्यु हम लोगों की मृत्यु भी हमारे लिए सहन है ना, तो उसको जगह तो एक मन एक चित्त रहने से परमेश्वर हमको और आपको आशीष देता है, सामर्थ्य प्रकट करता है और परमेश्वर हमारे लिए शुरू बना ताकि हम उसकी देव और से लागू होते हैं तो उसके द्वारा हमारे भाग प्राप्त करते हैं। एक मन से एक चित्त से पश्चाताप मन से उसकी समझ समाना है और आत्मा में एक होकर के परमेश्वर के दरबार में प्रकट करना है। आइए हम